उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बना दिए गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें अपने दर्शकों को बताते चलें कि अभिषेक सिन्हा ने जरूर नाम वापस लिया, लेकिन अब दूसरा नाम नीरज कुमार सिन्हा का सामने आ चुका है। बीजेपी की तरफ से नाम जो है वो सामने ला दिया गया है। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और अभिषेक बंटी ने भले अपना नाम वापस ले लिया हो, लेकिन अब नीरज कुमार सिन्हा, जिनके नाम की चर्चा इस वक्त सामने आती हुई, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे ही हम जान लेते हैं कि ये जो नाम का चयन हुआ है, इस नाम के चयन को लेकर शैलेंद्र, चूंकि आपने कहा कि ये नाम सामने आ चुका है, तो पहले अभिषेक बंटी का चयन किस आधार पर और अब ये दूसरे नाम के चयन के पीछे का तर्क? देखिए, अभिषेक बंटी को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर उन्होंने क्यों नामांकन वापस लिया। अभिषेक बंटी ने साफ तौर पर कहा कि अपने पारिवारिक कारणों के कारण उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। खैर, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और इसकी तैयारी बीजेपी लगातार कर रही थी, क्योंकि पहले से यह मालूम था कि अभिषेक बंटी अपना नाम वापस लेंगे। और जैसे ही उन्होंने अपना नाम वापस लिया, नए उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कर दी है। नीरज सिन्हा, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता के रूप में, नीरज सिन्हा ने भी वर्षों काम किया बांकीपुर में, नितिन नवीन के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो एक बड़ी कहा जा सकता है कि जो बड़े बदलाव हुए बांकीपुर में एनडीए को लेकर के, भले ही कल बड़े पैमाने पर नामांकन किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी न किसी कारण से अभिषेक बंटी को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा और नामांकन वापस लेने के आधे घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को के नाम की घोषणा कर दी। तो चूंकि चुनावी तैयारी बीजेपी की लगातार चल रही थी, विनोद तावड़े जो कि बिहार के, लेकिन ये स्वीकार करना शैलेंद्र, ये स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि अभिषेक बंटी की तरफ से यह फैसला पारिवारिक कारणों की तरफ से लिया गया हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त रवि एस नारायण भी जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि अब नया नाम भी सामने आ चुका है नीरज कुमार सिन्हा का। जी बिल्कुल, देखिए नीरज कुमार सिन्हा जो है, उनके बारे में आपको बता दूं कि ये नरेंद्र भारती मंडल जो है बीजेपी का, उसके अध्यक्ष हैं। जो बीजेपी कार्यालय में लगातार नरेंद्र भारती मंडल जो है काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनके नाम पर ये नरेंद्र भारती मंडल बनाया गया है और जिसका काम है कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और जिस ढंग से लोगों से जुड़ना और अपनी जो बीजेपी के जो कामों हैं वो जनता तक पहुंचाना, तो उसके ये अध्यक्ष हैं ये नीरज सिन्हा जो हैं। और ये एक खास बात है कि जैसे ही यहाँ पे अभिषेक बंटी का नाम जो है वापस होता है, और पार्टी ने पहले से ये तैयार करके रखा है, इतना साफ है कि ये जैसे ही नाम लेने की बात हुई है, उससे पहले नए उम्मीदवार जो है उसकी तैयारी जो है वो हो चुकी थी। और खास बात ये है कि देखिए, यहाँ जो सीट है, बांकीपुर जो सीट है, ये सीट पिछले 30 सालों से बीजेपी के साथ है। और खास बात यह है कि यहाँ पे कायस्थ वोट जो है वो बड़े संख्या में है। यही कारण है कि नितिन नवीन यहाँ से होते रहे हैं, यहाँ पे विधायक बनते रहे हैं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरा जो अभिषेक बंटी जिनको यहाँ पे उम्मीदवारी दी गई, वो भी कायस्थ समाज से आते हैं। और तीसरा जो अभी उनको हटाने के बाद जो नए उम्मीदवार जो दिए गए हैं, वो भी जो है नीरज सिन्हा, वो भी कायस्थ समाज से हैं। कोशिश इस बात की गई है, सामाजिक समीकरण के साथ साथ फिर जो एक नया उम्मीदवार का जो चेहरा सामने आया है, वो भी एक कार्यकर्ता का ही चेहरा है। बीजेपी लगातार कहती रही है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। निश्चित रूप से एक बार फिर से जो नया चेहरा आया है, वो एक कार्यकर्ता, ये जो नया चेहरा है वो कायस्थ समाज से तो जरूर आता है, लेकिन इस पूरे स्टैंड के बाद से, अभिषेक बंटी के अपने नाम को वापस लेने के बाद से, अब बीजेपी क्या बैकफुट पे नजर नहीं आ रही है? क्योंकि अभी तक तो वो ये कह रही थी कि कार्यकर्ता को सम्मान बीजेपी ही सिर्फ देती है। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या इससे एक तरीके का डेंट लगा है बीजेपी के पूरे स्टैंड को लेकर? शैलेंद्र के पास जाएंगे, उससे पहले हमारे साथ रवि लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि ये सवाल इस वक्त जनता भी जानना चाहती है, ये समझना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर में ठीक एक दिन के बाद नाम वापस ले लिया जाता अभिषेक की तरफ से, और बीजेपी पूरी तैयारी के साथ रहती है कि नीरज का नाम सामने ला दिया जाएगा। नए उम्मीदवार के बारे में खाली
नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये इसे डेंट नहीं कहेंगे, निश्चित रूप से एक सवालिया निशान तो जरूर है, क्योंकि जब ये क्षेत्र में जब यहाँ पे प्रचार होगा, लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, तो ये एक जवाब जरूर देना होगा कि आखिर 24 घंटे के अंदर जो है उन्हें क्यों हटाया गया। और निश्चित रूप से इसे लेकर के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, निश्चित रूप से इसका जवाब भी उनके पास होगा और लगातार इस पर काम भी किया होगा। यही कारण है कि उनके नामांकन वापसी के चंद मिनटों के बाद ही जो है वो नए उम्मीदवार की जो घोषणा हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा रवि क्या बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा सामने आएगा ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? क्या जो अभिषेक कह रहे हैं उस बयान को उतनी ही साफ गोई से लिया जाएगा कि हाँ यही वजह रही इसलिए नाम वापस हो गया? जी नहीं, यही कारण है कि यहाँ पे जब उन्होंने, अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन वापस करने का जो पत्र है वो जब संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष को दिया, तो उसके बाद बीजेपी ने ये रणनीति बनाई कि सीधे उनसे जो अपनी बातें जो हैं वो कहलवाई जाए। दूसरे किसी ने भी नहीं कहा कि उनका नामांकन वापस हुआ है। ये चिट्ठी भी जारी की जा सकती थी जिस पर कई सवाल जो है वो खड़े होते, लेकिन अभिषेक बंटी खुद बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और वो जो है वो कहते हैं कि उनका पारिवारिक कारण है। और आने वाले वक्त में भी जितने भी बीजेपी के तमाम लोग हैं वो यही कहेंगे कि बीजेपी जी ये है जो पारिवारिक कारणों से है, क्योंकि उम्मीदवार खुद कह रहा है कि पारिवारिक कारणों से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पे बड़ा चेहरा कुछ और कहे ऐसा संभव नहीं लगता है, लेकिन निश्चित रूप से अब जो है जो नए चेहरे, जो नए उम्मीदवार आए हैं, इसे लेकर के तैयारी होगी। बिल्कुल। और ये जो वीवीआईपी सीट थी, बांकीपुर सीट, जो बीजेपी के लिए अपने आप में एक नाक और साख वाली सीट है, उस सीट पर ऐसा हो जाना बीजेपी के लिए भी अब यहाँ पर आकर सामने से कुछ कहना आसान नहीं होगा। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कायस्थ समाज से ही ये उम्मीदवार भी नीरज कुमार सिन्हा, जिनका नाम आप बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा सामने आकर कुछ नहीं कह रहा।